यहाँ पर मुझे ये बताइए, AK वाजपेयी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा बुलंद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और यहाँ पर अविश्वास क्यों फैलाया जा रहा है? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड इस मामले में थोड़ा डिफर है। हाँ। हमारी पार्टी का ये मानना है, और ख़ास तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, कि राजनीति में धर्म और जाति को नहीं लाना चाहिए। एंड हम डिमांड भी करते हैं, हमारी पार्टी भी डिमांड करती है कि ऐसे डिसीजन को रोल बैक करना चाहिए। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, अगर इसका दूसरा पक्ष देखा जाए तो दूसरा पक्ष को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं यहाँ जी, पहले पक्ष पर ही अभी केंद्रित रहते हैं। नहीं जी, पहले तो क्लियर कर दिया। जो पहला पक्ष है उसमें आप जिस समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए राजनीति में एक वोट बैंक होता है। बिल्कुल ठीक। अगर मैं मूसाहारों की बात करूं, मैं पासवानों की बात करूं, यहां पर जी मांसाहारी और तामसिक खाना खिलाया जाता है। बात यह है, तो इसलिए पहचान जाहिर होनी चाहिए, भाई मेरी आस्था में कोई विघ्न ना हो। बड़ी अच्छी बात है। फिर तो दलितों को भी पहचान उजागर करनी होगी, पासवानों को भी, मूसाहारों को भी। ये कहां जाकर रुकेगी कड़ी? देखिए, इसको उस तरीके से आप नहीं देखेंगे। अच्छा, वैसे ना देखिए। अच्छा। इसको देखने का एक तरीका है, उस तरीके से अगर देखेंगे तो आप बड़े पाक साफ तरीके से किसी समाधान पे और नतीजे पे पहुंचेंगे। धार्मिक आस्था है, कांवड़िए पूरा व्रत रख के पैदल चल के 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाते हैं, और 10 दिन 15 दिन लगातार नंगे पैर। सरकार को ऐसा लग रहा है उनकी आस्था में विघ्न आ सकता है, तो खाने पीने का इंतजाम कर दे। ना सरकार को लग रहा है, नहीं लग रहा, वो तो हमने अपना जवाब दे दिया। हम दूसरे सरकार वहां पर खाने पीने का इंतजाम कर दे, सात्विक खाने का इंतजाम कर दे। समाज के हर लोग करते हैं, उनके लिए करते हैं, लेकिन क्या बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, समाज में दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है, राजनीति करी जा रही है, कोरी राजनीति करी जा रही है। चलिए, ये माना। 2006 का जो कानून है वो रेडी पटरी वालों पे लागू नहीं होता है, ये बड़ा साफ है। और कोई संविधान इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आप किसी को कंपेल करें कि आप अपना नाम रेडी पटरी पे लगाइए। शॉप्स इस्टेब्लिशमेंट एक अलग है। और ये थमेगा कहां? फिर तो डॉक्टरों को कहने लगोगे, कंपाउंडर को कहने लगोगे, कहां जाकर रुकेगा? इसीलिए टीचर को कहने लगोगे, ड्राइवर को, कंडक्टर को। अरे भाई, घर बनाने वाले, मैंने घर बनवाया, ज्यादातर कारीगर मुसलमान। संदीप जी, इसीलिए गठबंधन में होते हुए भी हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, लेकिन इसको अन्यथा नहीं लेंगे। अगर सरकार चाहेगी तो रिव्यू करेगी, उसको रिव्यू करेगी। लागू कर दिया 2006 का कानून जो है उसको भी पलटेगी सरकार। होती इसलिए कि अगर कोई चलता सुन कहां रही है आपकी? क्यों नहीं सुनेगी? वो तो मुख्तार अब्बास नकवी भी रफू करने पर आ गए कि ये तो सुरक्षा के लिए। इससे सुरक्षा कैसे बढ़ती है, सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होती है कांवड़ यात्रियों नहीं सुन रही है, उसका जवाब दे रहा हूं। यही प्रधानमंत्री मोदी जी थे 2019 में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया, हम लोगों ने आवाज उठाई, उनको जाके कन्विंस किया, उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में अमेंड करके सेम एज इट इज रिस्टोर कर दिया। तो आप ये कैसे नतीजा निकाल लोगे कि सुनेंगे नहीं? हमने एक जायज बात रखी है, हमने कहा कि इसको कंसीडर करिए और इसको रोल बैक करिए, तो इसमें कहां रुकावट? आस्था का पर सम्मान अगर हो रहा है तो आपको दिक्कत क्यों आती है? सवाल तो यहां भी खड़ा होगा ना, आलोक शर्मा। देखिए, मुझे लगता है भाई, आस्था की बात ही नहीं, बात केवल दो चीजों का है। ऐसे पूरे समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम का कोई भी बीज बोलने का कोई भी मौका ये नहीं चूकना चाहते। अभी इन्होंने देखा कि भाई यूपी भी हारे और तमाम जगह से जिस तरह से बनारस से भी बचकर हारे हैं, मोदी जी बचकर निकले हैं, तो मुझे लगता है सीधा सीधा एक ही है कि राजनीति का एक तरीका है कि राजनीति करनी है। दूसरा कारण है कि पुल बह रहे हैं, बजट सामने है, भ्रष्टाचार सामने है, यूपी में सर्फ उठव्वल है। इन सब चीजों से ध्यान कैसे डाइवर्ट किया जाए, कैसे भटकाया जाए, सीधा सीधा मतलब ये। संदीप भाई, मैं जयराम आश्रम में बैठा हूं यहाँ हरिद्वार में, और मैं आज सारे दिन बाजार में था। सुबह ही आ गए थे हम लोग, कई लोग परिवार के साथ। बाजार में न हिंदू खुश है इस बात से, न मुस्लिम खुश है। वो कहते हैं साहब ये तो 20 दिन का हमारा मामला है, 20 दिन के बाद सबको हमें फिर यहीं साथ रहना। यही रास्ते हैं। अगर रास्ते में मुजफ्फरनगर बाईपास पे कहीं पर भी, छपरा में कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो क्या एक्सीडेंट को उठाने वाले को ये देखा जाएगा कि वो मुसलमान उठा रहा है या हिंदू उठा रहा है?
क्या यहाँ पर कोई भी रास्ते में कोई अनहोनी किसी के साथ होती है तो अनहोनी क्या, मैं थोड़ी हल्की बात कर दूं, गंभीर हो रहा है क्योंकि मामला गंभीर है, मैं इसे हल्का कतई नहीं करना चाहता। कहीं टायर पंक्चर हो जाए, पंक्चर भी नहीं लगवा पाएगा कोई, अगर मुसलमान से नहीं लगवाना है तो दूसरा कोई मिलेगा नहीं लगाने वाला। मैं कह रहा हूं भाई संदीप भाई, आज मुझे जयराम आश्रम में एक ब्राह्मण व्यक्ति मिले, जयपाल जी। उन्होंने क्या कहा मुझे कि क्या अंबानी की शादी में किस किसने खाना बनाया था, ये भाजपा के लोगों ने आई कार्ड चेक किए थे क्या सबके? क्या उनके गले में आई कार्ड डले हुए थे कि किसने बर्फी बनाई है और किसने रसगुल्ला बनाया है? और क्या उसके बाद इन्होंने जाकर वहां अंबानी के यहाँ पर खाना खाया था? तो जयपाल जी की बात मुझे बिल्कुल सटीक लगी कि केवल और केवल किस तरह से विद्वेष फैलाया जाए, और ये इनकी मूल भावना है। 80-20 हो, शमशान कब्रिस्तान हो, इनकी तो राजनीति का मूल आधार ये था। अब इन्होंने 2 दिन 3 दिन टेस्टिंग किया। एक केवल मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने एक ऑर्डर इशू किया, इन्होंने टेस्ट करके देखा और तमाम मीडिया के साथियों ने इनकी मदद भी की, और जिस तरह से तमाम जगह पर चर्चा हुई, इनको मजा आया। इन्होंने आज वो आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी लागू कर दिया, और कल को हो सकता है राजस्थान में भी या दूसरे राज्यों में भी लागू कर दें। तो इनका केवल और केवल जो कहना है वो विशुद्ध राजनीति है, और ये राजनीति है और कुछ नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।